पंजाब ही है जो डिसाइड करेगा कि सेंटर में हुकूमत कौन करेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त पंजाब पे काबू पाने वाली है? देखिए, पंजाब बैटल ग्राउंड है, पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब से ही बनती है। पंजाब जिसको वोट देता है वही इस्लामाबाद के तख्त पर बैठता है और फिर कभी कभी वो उसका तख्ता भी हो जाता है। लेकिन इस बार हर बार ही हो जाता है नहीं, वो हुकूमत का तख्ता होना और बंदा तख्ते पे चले जाना वो फ़र्क होता है। अच्छा, इस बार जो अपना ज़रा कंफ्यूज सूरत हाल है और लीड तो मुस्लिम लीग नून करेगी बड़ी जमात के तौर पर। पंजाब में पीपल्स पार्टी कितनी सीट्स लेके जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए जो कुछ होगा बोनस होगा। पीपल्स पार्टी के पास पहले इलेक्शन में कौमी असेंबली की कोई मेरा ख्याल है 6 सीटें थी और बोनस होगा। हाँ, अब जी सर, अली मूसा गिलानी की सीट मिला, 3 मुजफ्फरगढ़ से। आप क्या ढूंढने लग पड़े? हमने कुछ अच्छा आपने कुछ फिगर बोला, मैंने 173 की वो गलत था। 141 है, 141 नेशनल 141 है, बिल्कुल 141 है। क्योंकि जब मैंने भी ये पढ़ा और मैंने यहाँ से देख के पढ़ा तो एकदम मेरे दिल में आया कि मैं जिसने ये जनरल छोड़कर एकदम मैंने देखिए इसमें उन्होंने मखसूस मिला दी होगी जनरल सीट, उन्होंने जो पूरी थी ना रिजर्व वो भी साथ मिला दी। इसलिए मैं इस पर रिलाई कम करती हूँ। अच्छा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये मैं 141 है। बात भी यही कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी, खासतौर पे इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया, उसकी स्पीड और उसकी फेक न्यूज। तो इस वक्त टीवी का काम है कि बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ खबर पक्की करके आप उसे मोतबर बन के रिलीज कीजिए, चाहे वो 1 मिनट बाद हो। पंजाब लगता है आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में रहेगा? ये आपने अच्छा सवाल किया, इसलिए कि 2018 में ये मुस्लिम लीग के ही हाथ में था बज़ाहिर, क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा सीटें जीते हुए थे। तो वो समझ रहे थे कि हमारा यहाँ हम हुकूमत बना पाएंगे, वो बाद में जो भी हुआ खैर से हुआ। लेकिन आप इससे नुक्ता ये है इसमें कि जब पिछली दफ़ा हालात साजगार नहीं थे PMLN के लिए, उस वक्त भी वो यहाँ पर अक्सरियत हासिल कर पाए थे। तो इस दफ़ा तो हालात उनके ज़रा इतने मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हक़ में ही हैं। हक़ में है ना सर? हक़ में ही है। तो तवक्को यही की जा रही है कि वो यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, वो मेजॉरिटी हासिल कर, मशरूत हुकूमत बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है, मखलूत हमने ये भी देखना है मशरूत भी ठीक है, मशरूत भी ठीक है, मशरूत ही रही है हुकूमत। अच्छा देखिए, जनूबी अगर हम पंजाब की बात करें तो हम उसमें जनूबी पंजाब के फैक्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम 2008 की बात करें तो जिसने जनूबी पंजाब से ज्यादा कैंडिडेट्स को अपने साथ रखा तो इक्तदार भी उसी के पास रहा। फिर 2013 की अगर बात कर लें तो हम PMLN को देख लेते हैं। तो अब 2024 में आपको क्या लगता है जो जनूबी पंजाब से अच्छा अलायंस बना पाएगा कैंडिडेट्स के साथ, वही फेडरल में जा पाएगा? नहीं, इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जनूबी पंजाब से ज़्यादा जो है वो सेंट्रल पंजाब से आएंगे और नॉर्थ पंजाब से आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो इससे पहले तो सिर्फ इलेक्टेबल जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार होते थे और वो डिसाइड करते थे कि जो बड़ी वोट लेने वाली पार्टीज हैं उनका फ्यूचर कैसे हम डिसाइड करें। 10 वोटों से 5 वोटों से जो डामाडोल होते थे। इस दफ़ा जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है वो सेंट्रल पंजाब से जीतेगी। अब बड़ी तादाद कितनी होगी ये थोड़ा सा इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। यानी जो PTI बैक्ड होंगे वो आप कह रहे हैं ना? PTI बैक्ड। अब PTI बैक जो PTI का जो मेन PTI मिडिल क्लास की पार्टी है, ये अपर मिडिल क्लास की पार्टी है। अब अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है वो जो डाउन ट्रॉडन होते हैं, मजदूर, किसान, भट्टा मजदूर और डाउन ट्रॉडन जो है उनके मुकाबले में ये वो बहुत लड़ाके होते हैं, वो बहुत बहादुर होते हैं, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं होता माँ सिवाय पाने के। तो वो चीज़ों का मुकाबला करने की ज़रा सलाहियत रखते हैं। ये सहूलतों से भरे हुए लोग होते हैं। इनके लिए मुश्किल होता है कि ये जेल जाएं, लाठी खाएं, थप्पड़ खाएं और वो हो। तो इसलिए अगर मुझे इसलिए कहते हुए कुछ डर लग रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और लोग निकल भी सकते हैं क्योंकि बज़ाहिर वोट डालने के अमल में तो कोई देख नहीं रहा होगा ना कि आप इमरान खान को डाल रहे हैं या आप कामरान खान को डाल रहे हैं। तो वो सूरत हाल जो है कामरान खान डाल दिया नहीं, मैं एक कामरान तो बड़े मेरे दोस्त है, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि इस दफा जो है लेकिन हुए हैं दोनों एक ही, लेकिन जो है वो कहना चाह रहे थे कोई भी टॉम डिकन हैरी हो सकता है। नहीं प्लीज कामरान के बारे में इस तरह की बात ना की जाए।
सर वो मतलब वहाँ आपकी सूट नहीं मेहरबानी। कर रहे थे ना, अच्छा, यू कंपेयर द अच्छा, एप्पल्स विद द ऑरेंजेस। अब जो है जनूबी पंजाब फैसला नहीं करेगा, सेंट्रल पंजाब के आजाद फैसला करेंगे, ये यकीनी है। वो बिल्कुल कितना बड़ा फैसला कर पाएंगे? लेकिन आप सेंट्रल पंजाब के जो आज़ाद अरकान हैं उनको आप आवारा अरकान समझ रहे हैं? ये जो आप बात कर रहे नहीं, हैं आवारा नहीं है। आपका वो मतलब है क्योंकि- कि वो लोग जो हैं वो पीटीआई से अपनी वाबस्तगी बरकरार नहीं रखेंगे एंड दे विल बी अप फॉर ग्रैब्स। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, मैंने वो जब पीटीआई की हुकूमत में थे वो तब भी डामाडोल, लेकिन फर्क वो तब भी रोज भाग जाते थे, रोज वापस आ जाते देखिए थे। ये अब ये अपर क्लास के लोग होते हैं, ये या फ्यूडल होंगे या अपर मिडिल क्लास होगी, ये रेजिस्ट नहीं कर पाते ना, ये फेस नहीं कर पाते, इंटरेस्ट होते हैं ना इनके। इन्हें जरा सा भी जबर इनके सर शाह साहब आप सामने आएगा, ये ऐड करेंगे शाह चले साहब, जाएंगे। जो भी पंजाब को कैसे देख रहे हैं सर, मैं शाह साहब को एक वैसे पॉइंट जहाँ सेटलमेंट होनी थी जी, वो तो वैसे। हो चुकी हुई है, क्योंकि हमेशा जनूबी पंजाब का महाज जो है ना उसको लिया जाता है और लीडर्स उनके पास जाते हैं और हुकूमत बनाने के लिए भी जाते हैं। आप कैसा देख रहे हैं उनको? देखें, सिंपल मेजॉरिटी अगर लेती है पीएमएलएन, लाहौर से भी जीतती महसूस होती है मुझे, पंजाब से भी, और फेडरेशन में भी गवर्नमेंट बनाती नज़र आती है। तो आपको सेंट्रल पंजाब में भी लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। पीटीआई इंडिपेंडेंस का कोई पता नहीं, अच्छा कहाँ जाना पड़ जाए उन्हें, जी, हालात कहीं भी लेके जा सकते हैं, और जनूबी पंजाब भी जाना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जब किसी की गवर्नमेंट बन रही हो तो फिर खुद ही लोगों को कह दिया जाता है और लोग खुद ही चल पड़ते हैं हवा का रुख देख के। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या इस वक्त तक ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। हाँ इफ़ मिरेकल्स डू नॉट हैपन फॉर पीटीआई's कॉज, तो मुस्लिम लीग नून जीतती नज़र आती है, तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह मेजॉरिटी से नहीं। और ये मिरेकल होगा पीटीआई के लिए कि अगर कल सुबह 12 बजे तक उनके लोग ना उठाए जाएं, तो उनका डर है। सर ये बात जो या उठाए जाए या ना उठाए जाए, ये तो इलेक्शन के उसकी जो है ना क्या कहते हैं सैंक्टिटी, और उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देगा। लेकिन सर उठाए जाने का भी ताल्लुक इससे है कि वो लोग किसी चीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी